बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। बेटा आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और ब्लॉक्स क्वेश्चंस। ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और ब्लॉक क्वेश्चन हैं ये आमतौर पर आपके चाहे फिजिक्स का पेपर हो, केमिस्ट्री का पेपर हो, बायो का पेपर हो, मैथ्स का पेपर हो, हर एक पेपर में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये मिनिमम जो है वो 25% क्वेश्चंस इस टाइप के पेपर में आएंगे। अब ये क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं, उस पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। ये स्पेशली टॉपर्स के लिए वीडियो है, क्योंकि टॉपर्स जो हैं जो 100% मार्क्स के लिए जाते हैं तो वो नहीं चाहते कि वो एक नंबर या आधा नंबर भी किसी वजह से अपना पेपर में कम करवाएं। तो आप लोगों ने जरा इसको गौर से समझना है, सुनना है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है क्या और आपके पेपर में कैसे आते हैं, तो ये फॉलो कीजिएगा। एक तो बेटा आपकी बुक के अंदर मौजूद होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक्स में मौजूद होते हैं और ब्लॉक की शक्ल में भी क्वेश्चन दिए होते हैं, ब्लॉक्स बने होती हैं, ब्लॉक्स के अंदर भी बुक के अंदर क्वेश्चन मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो एक्सरसाइजेज होती हैं, एक्सरसाइजेज के अंदर भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन मौजूद होते हैं। फिर कुछ रिव्यू क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली रिव्यू क्वेश्चंस 10th क्लास की बुक्स के एंड पर दिए गए हैं, उनमें भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अब इन क्वेश्चंस की जो पहचान है वो ये है कि पूछा जाता है हाउ, व्हाई, इस तरह की वर्डिंग वाले क्वेश्चंस आमतौर पर होंगे तो समझ जाएं कि आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो इस टाइप के भी मौजूद होंगे। एक तो मैंने आपको जगह बता दी कि बुक के अंदर जो साइडों पर ब्लॉक्स बने होते हैं उनमें भी होते हैं, एक्सरसाइजेस के अंदर भी मौजूद होते हैं, रिव्यू में भी मौजूद होते हैं। अब ये क्वेश्चन जो हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, जरूरी नहीं है कि यही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको पेपर में आए, इन्हीं में से पूछा जाए। कैसे तैयार होंगे? अगर आपको चैप्टर, पूरा चैप्टर अच्छी तरह से तैयार है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी जोल नहीं है, मतलब कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो देन आप ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकती हैं। उसकी वजह यह है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए जो पेपर सेटर है वो बाउंड नहीं है कि वो सिर्फ इन्हीं जगहों से क्वेश्चन डालेगा। वो पूरे चैप्टर में से, पूरी बुक में से कोई भी क्वेश्चन किसी तरह का भी खुद से बना सकता है, जिसमें वो आपको चेक कर सकता है आपके पास नॉलेज कितना है, आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको हर चैप्टर को कंप्लीट, थॉरोली उसको स्टडी करना, उसको समझना, उसको लर्न करने के साथ साथ उसके कंसेप्ट क्लियर करना। मतलब कोई भी टॉपिक है, आपको ये समझ होनी चाहिए कि भाई इस टॉपिक में क्या कहा गया है, इस टॉपिक में असल मकसद क्या है, ये टॉपिक क्यों है। तो ये सारी चीजें जब तक आपकी क्लियर नहीं होंगी तब तक आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो है ऑब्जेक्टिव्स में। जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, देखिए यहाँ जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनमें चलें, आपके पास चॉइस होती है। आप कहीं ना कहीं चॉइस में हो सकता है कि आपकी कहीं बचत हो जाए और किसी जगह पर हो सकता है वहां बचत कंसेप्चुअल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बगैर ना हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में चूंकि चॉइस बिल्कुल नहीं होती, वहां अगर आपको एक भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाला जाता है, वो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायो में है, मैथमेटिक्स में है, तो यकीनन आप अगर स्टडी आपने थॉरोली नहीं की तो फिर आप उसमें अपने मार्क्स कटवा बैठेंगे। तो इसलिए बेटा इन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। जगह मैंने आपको बता दी है कि बुक के अंदर ब्लॉक्स क्वेश्चन, रिपीट कर रहा हूँ, ब्लॉक्स क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे या इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन की शक्ल में क्वेश्चन दिए होते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइजेस में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए होते हैं कि भाई आपने उसको फॉलो कर लेना है। फिर क्वेश्चन जो है रिव्यू क्वेश्चंस हैं, ये भी पूरे खासकर 10th की बुक्स में, ठीक है, 9th में एग्जैक्टली रिव्यू क्वेश्चंस की शक्ल में नहीं है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि क्वेश्चंस उसी टाइप के हैं, ठीक है। फिर हाउ एंड व्हाई टाइप के क्वेश्चंस बुक के अंदर भी कहीं कहीं दिए होते हैं। कुछ आपको
एक्सरसाइज छोटी छोटी बनाई होती है, ठीक है, आपको चेक करने के लिए टिडबिट्स के तौर पर भी दिए होते हैं। वो सारे जो क्वेश्चंस हैं आम तौर पर स्कूलों में टीचर्स भी उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। मेरी राय है कि आप लोगों ने उस हवाले से, अगर आप 100% मार्क्स की तरफ जा रहे हैं, तो आपने अपने तौर पर, अगर कोई टीचर आपको वहां पर नहीं भी उसने प्रॉपर तरीके से वो सारी चीजें करवाई, तो आपको उन चीजों से गो थ्रू होना बहुत जरूरी है। आप उसको अंडरस्टैंड करें, आप उस टॉपिक के मुतालिक पढ़ें, उसके बारे में समझें, तो देन आप इस काबिल होते हैं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि 25% का पोर्शन होता है पेपर के अंदर, और आने वाले टाइम में ये कहा जा रहा है कि इसको मजीद बढ़ा दिया जाएगा, मे बी ये 40% हो जाए, 50% तक चला जाए। तो देखिए ये चीजें, और वैसे भी अगर आप स्टडी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेन आपके अंदर चीजों का कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। खाली वो रटालाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हुए यकीनन आप मार्क्स तो ले लेते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए बहुत सी चीजों में मार खाते हैं। तो बेटा ये वो चीजें हैं, ये वो जगह हैं जो मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स से बारीक, यहाँ पर बच्चे 100% मार्क्स लेते हुए भी फिर भी परेशान होते हैं बाज दफा नेक्स्ट आगे क्लासेस में जाते हुए। आप यहीं से अपनी बेस बनाएं, तो आगे लाइफ में भी, आगे नेक्स्ट क्लासेस में भी आपके लिए इजी होगा। यकीनन आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।